नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखावत। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सत्ता दल के उस कदम की जिसकी सराहना की जानी चाहिए। बजट से पूर्व जिस तरह सत्ताधारी दल ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बजट के संबंध में उनके सुझाव मांगे गए। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी प्रतिक्रिया है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन फिर से ये सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए एनडीए की सरकार क्या विपक्षी दलों के सुझावों पर अमल करेगी? अगर जरा भी इस सर्वदलीय बैठक की अगर कोई महत्ता है, अगर एनडीए की सरकार विपक्षी नेताओं के सुझाव पर रत्ती भर भी अगर चलने की कोशिश करती है, तो निश्चित तौर पर मैं ये मानूंगा कि तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार ने वास्तव में न सिर्फ विपक्षी दलों को सम्मान दिया है, बल्कि ऐसा करने की कोशिश की है जिसकी सराहना की ही जानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी नेताओं ने अपने राज्यों के अनुसार अपनी मांग पत्र रखे। सबसे अच्छा दिल्ली राज्य का मांग पत्र रहा, जिसमें कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए न सिर्फ कुछ मनोरंजक बातें की, बल्कि ये भी कहा कि कहिए तो मैं अपने प्रदेश का बजट अभी से लीक कर दूं। उन्होंने आगे बताया कि इस बजट में दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपया मिलने वाला है। इतना ही पिछली बार मिला था। एक तरह से उन्होंने एक तंज सा कसा है। अब ये सत्ताधारी दल के ऊपर है कि इस तंज को ढकने या ख़त्म करने के लिए सत्ताधारी दल किस प्रकार आगे बढ़ता है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान को अगर आधार बनाया जाए तो ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल वास्तव में बजट सत्र को अच्छे से चलाना चाहता है। अब ये देखना अलग बात होगी कि जब 22-23 जुलाई से बजट सत्र का आगाज होगा और विपक्षी दल उनकी नीतियों को लेकर जब सदन में सत्ताधारी दल को घेरेंगे, तब ये देखना बड़ा मनोरंजक होगा कि क्या सत्ताधारी दल विपक्ष के जो सुझाव लिए उन पर अमल करते हैं। जब वो बजट रखेंगे, माननीय वित्त मंत्री पूरे देश का बजट सदन के सामने रखेंगी, तो उसमें भी ये झलक दिख जाएगी कि क्या विपक्षी नेताओं को क्या तरजीह दी गई। वैसे ये आज 21 तारीख है और अगर सर्वदलीय बैठक और विपक्ष के सुझावों की बात करें तो वित्त मंत्री ने
अभी तक बजट को एक मूर्त रूप तो दे ही दिया होगा। मुझे ये नहीं लगता कि जरा भी विपक्षी दलों की बातों को कोई स्पेस मिलेगा, क्योंकि 2-3 महीने के बाद ही 3 राज्यों में आम चुनाव हैं। उन 3 राज्यों के चुनाव एनडीए सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो निश्चित तौर पर आज की जैसे आज की बैठक में एनडीए के ही 2 सहयोगी जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी अनुपस्थित रहे, तो हो सकता है 3 राज्यों में हार के बाद और भी सहयोगी दल उन्हें आंख दिखाएं, क्योंकि तब तक चुनाव परिणाम आ जाएंगे और कई सहयोगी दल जो कि अभी सरकार के साथ खड़े हैं वो न सिर्फ खराब परिणाम के कारण सरकार से किनारा करेंगे, बल्कि अपना दबाव भी सरकार पर बढ़ा देंगे। जिस प्रकार आज बिहार के अधिकांश राजनीतिक दल, यहाँ तक कि लालू प्रसाद के दल भी ने आज नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की। हम और अन्य राजनीतिक दल भी जो बिहार की राजनीति करते हैं, उन्होंने नीतीश के सुर में सुर मिलाते हुए बिहार को स्पेशल पैकेज देने की मांग की। अब देखना ये है कि अगर यही रुझान बजट के बाद कायम रहा और सभी राजनीतिक दल नीतीश के पक्ष में एकजुट हुए, तो निश्चित तौर पर सरकार को मुश्किल आने ही वाली है। क्योंकि अगर वो बिहार को स्पेशल दर्जा देते हैं, तमाम राज्य सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि उनको भी सरकार कुछ वित्तीय मदद दे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जिस प्रकार दबाव डाल के अपनी कुछ मांगों को मनवा लिया है नए बजट में, उसकी भी झलक आपको दिखाई देगी कि अगर क्या चंद्रबाबू नायडू को यूं ही टरका दिया गया या वास्तव में उनसे कहे गए वादों के लिए बजटीय प्रावधान भी हुआ है, इसकी भी झलक दिखाई देगी। अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तो बिहार भी चुनावी मुहाने पर खड़ा है। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति भी बदलेगी। हालांकि आज योगी सरकार के नेम प्लेट वाले मामले को लेकर भी विपक्षी दलों ने काफ़ी कुछ तल्ख टिप्पणियाँ की और मांग की कि इससे सामाजिक समरसता बिगड़ती है, इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी नीट संबंधी परीक्षा को लेकर मुख्य मुद्दा बनाया। समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर काफ़ी तल्ख दिखी। शहीदी दिवस पर आयोजित सपा प्रमुख ने
आज पश्चिम बंगाल में धमाका किया अपने इस बयान को लेकर कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है और खुद ही किसी भी समय ये गिर सकती है। तो निश्चित तौर पर क्या पक रहा है इंडिया गठबंधन में, एनडीए के सहयोगियों के भीतर, इसकी झलक भी आप सभी लोगों को हाल में ही शुरू होने वाले वित्त विधेयक में दिखाई दे जाएंगे और ये तय हो जाएगा ये बजट आते ही कि आखिर देश की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। विपक्षी दलों को केवल भ्रम में डाला गया है या वास्तव में सत्ताधारी दल उनके विचारों को भी स्थान देगा, इसकी भी झलक इस बजट में दिखेगी। आज राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी एक बयान जारी करके, एक प्रेस वार्ता करके जो केंद्र सरकार और दिल्ली की एलजी पर आरोप लगाया कि वह केजरीवाल के मेडिकल इशू पर राजनीति करके जेल में ही उनकी हत्या कराना चाहते हैं, इसकी चर्चा भी आज टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर छा रही। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को काफ़ी हल्के में लिया और आरोप लगाया कि जमानत पाने के लिए केजरीवाल उजूल फजूल की हरकत कर रहे हैं। खैर, मेरा ये ब्लॉग बनाने का उद्देश्य मात्र ये था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ये सर्वदलीय बैठक क्या वास्तव में अपना मूर्त रूप लेगी। और एक ज़रूरी पॉइंट इसमें छूट रहा है कि इंडिया गठबंधन में इसमें विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद देने का भी आग्रह किया है। हालांकि इस संबंध में कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन देखना होगा कि ये सभी बातें ये तय कर देंगी कि केंद्र की नई सरकार आगे किस मुद्दे पर चलने वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।